हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अभी रेडी होकर आ चुके हैं अपनी स्टडी करने के लिए। तो हम आज करेंगे करंट अफेयर की क्लास, क्योंकि आज संडे है। तो हम डेली का तो करंट अफेयर नहीं कर पाते हैं, बट वीकली कर सकते हैं। और ये गौरव सर की क्लास से हम करेंगे। और डेली करने में आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इनकी क्लास 1.5 घंटे प्लस ही जाती है। तो डेली करेंगे तो उतना टाइम नहीं कि डेली कर पाएँ। और करंट अफेयर को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका भी वेटेज रहता है हमारे एग्ज़ाम में। और ये मतलब अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्यों? तो इसलिए हम वीकली करंट को सिर्फ करेंगे। और आप कोई बुक भी इसके साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि निकी हो गया, वशिकांक आता है, वो कर सकते हैं, या फिर स्पीडी कर सकते हैं। तो उन सब के साथ अगर आप वीडियो लेक्चर भी कर ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकली आपको थोड़ा पहले से याद होता रहेगा। फिर बुक से रिवीजन करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कॉन्शियस माइंड में रहेंगे, तो वो जल्दी आपका रिकवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। सो इसीलिए मैं भी वीकली का अभी क्लास ले रहा हूँ, मतलब स्टार्ट किया, उसको नोट्स भी करूँगा और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम नहाकर अपना रेडी होकर खाना वाना खाकर आ चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। और आज 10:30 बज गए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा वही डेली का टाइम होता है, 10:15, 10 या 10:30 के बीच में हम लाइब्रेरी आ जाते हैं। और आपका मेरा टू डू लिस्ट वही सेम ही रहता है डेली का। पहले मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद जीके जीएस करना है, फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास और रिवीजन करना रहता है। तो आज हम मैथ्स में पहले करंट अफेयर की आज हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास लेते हैं, जो कि गगन प्रताप सर से हम किए हैं। तो वो मोबाइल में ही हम देखे हैं, तो इसलिए आपको हम नहीं दिखा पाए। तो उसके बाद हमने लेक्चर हम उनका कम से कम 1.5 घंटे के लगभग का था। और उनको करने के बाद हम फिर वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ही बुक से। तो चलिए अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद भी मिलते हैं जस्ट। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो को एंजॉय करिए। तो हमारी मैथ्स की क्लास हो गई। फिर उसके बाद हमने रीजनिंग का मॉक दिया, तो वो भी मोबाइल में रहता है, तो इसलिए हम दिखा नहीं पाए हैं। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया लूसेंट को पढ़ना। तो जीएस में हम लूसेंट एक पढ़ते हैं और स्टैटिक जीके की बुक है, वो दोनों पढ़ते हैं। 1 घंटा लूसेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा स्टैटिक की बुक को पढ़ते हैं। बस जीएस में बहुत ज़्यादा आपको नहीं टाइम देना है, 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब ठीक है 2 घंटे। तो लूसेंट में हम हिस्ट्री का भी रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री अभी 3 दिन से रिवीजन हो रहा है हिस्ट्री का। तो आज चलिए, संडे है तो संडे तो हम आगे नहीं रिवीजन करेंगे, हम पीछे का जो हमने पढ़ा है उसी को फिर से कर लेंगे। तो चलिए अभी हम करने के बाद फिर मिलते हैं।
जैसा कि हमारा अभी हिस्ट्री का जो भी रिवीजन था वो हमारा हो चुका है, तो उसके बाद हम स्टैटिक जीके की बुक से अपना स्टैटिक का रिवीजन करेंगे। तो ये स्टैटिक जीके की बुक नवीन सर की है जो RWF पर पढ़ाते हैं वहीं। तो ये ऐसी बुक है कि अगर आप इससे पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप इसको पूरा याद कर जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो इसमें फंसना बहुत एकदम कंपलसरी है कि 4-5 क्वेश्चन आपका इसमें से फंस ही जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तो ये मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि बहुत मोटी बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बहुत मोटी बुक पढ़ेंगे और उसमें से ही 5-6 क्वेश्चन और पूरा आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसी बुक को चूज करिए कि थोड़ा कम में हो और उसमें क्वेश्चन भी हो जाएं। इसमें हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी दिए गए हैं और वो भी सभी नए लेटेस्ट वर्जन के हैं। टीचर पैटर्न वाले जो भी SSC एग्ज़ाम में हमारे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। और ये बुक इतनी पतली है कि आप अगर इसको चाहेंगे तो 10-15 दिन में आप इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगर इसी की जगह अगर आप मोटी बुक रखेंगे तो देखने के बाद ही पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप पढ़ेंगे क्या। तो इसीलिए पतली बुक को यूज कीजिए और उसे जितना हो उतना रिवीजन करिए। तो मेरा भी ये अभी सेकेंड बार रिवीजन करें। एक बार मैंने अभी कुछ टाइम पहले इस बुक को कंप्लीट कर लिया था और इस बार दूसरी बार से फिर से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं रिवीजन और रिवीजन करने के बाद मिलते हैं। तो हमारा स्टैटिक का रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे वोकैब का रिवीजन। तो वोकैब में आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक बुक सबसे बेस्ट बुक है और ये बुक मोटी भी है, बट हमको पूरा तो कोई नहीं कर पाएगा उतना अच्छे से, तो हमको भी पूरा नहीं करना है। अभी आगे का तो देखेंगे, बट अभी इसमें आप इसका जो भी डिस्क्लेमर है उसमें देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन, जैसे कि वन वर्ड का मोस्ट रिपीटेड हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और ऐसे ही करके जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करके दिखाया गया है कि ये इतने क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन 8 बार पूछा गया, 10 बार, 15 बार पूछा गया। तो आप लोगों को ब्लैक बुक पढ़ने से पहले करना क्या है कि उन्हीं टॉपिक को पहले रिवीजन करें। जैसे कि इसमें वन वर्ड 200 दिया गया है कि ये सबसे ज़्यादा अधिक एग्जाम में पूछे गए हैं, सिनोनिम्स 100 दिया गया है कि ये सबसे अधिक एग्जाम में पूछे गए हैं, और एंटोनिम भी दिया गया है कि ये सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले आप यही करिए कि सबसे ज़्यादा जो अधिक बार रिपीट किया गया है उन्हीं को याद करिए। 1 महीने 2 महीने में आप उन सबको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जाइए SSC CGL में जो पिछले वर्ष पूछे गए उन पे जाइए, फिर CHSL पे जाइए। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं सारे, जैसे कि जब से पूछा गया है क्वेश्चन वोकैब का तब से करके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें वन वर्ड का 1600 के आसपास दिया गया, तो उतना आप नहीं कर पाएंगे। सो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले जो भी बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए हैं उनको पूछिए, मतलब याद करिए, और फिर जो सीरियल में आए गए हैं क्वेश्चन को उनको करिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज संडे था तो इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।